अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हमारे आका और रहनुमा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे और जैसा कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबी के सामने था, वहां से नन्हे हजरत हसन और हुसैन के रोने की आवाज बार बार मस्जिद नबी तक आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हजरत हसन और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आपकी मुबारक आंखें नम हो गईं, दिल बेचैन हो गया और आप हजरत फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई, ऐ बाबा जान, अंदर आने से पहले आप अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दें। इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। जब आपने अंदर जाकर देखा तो हजरत बीबी फातिमा बेहद कमजोर नजर आ रही थी। उनका चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे गड्ढे साफ नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशान होकर पूछा, बेटी क्या बात है? तो हजरत बीबी फातिमा ने रुंधे हुए लहजे में कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपकी चादर मुबारक से ढांपा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि वह बीमारी और भूख की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि अब वह उठने के काबिल भी नहीं रही। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाजें आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझको बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो इसे भी आराम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आन पहुंची तो हजरत बीबी फातिमा जारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फांकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो नन्हे हुसैन को अपने गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जुबान हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया और उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को अपने गोद पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में भी मस्जिद नबी से अजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी के ये 4थे दिन का फाका है। यानी हजरत बीबी फातिमा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है।
यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी के चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन का दूसरा पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे कि बेटी जितना चाहे उतना उठा लो, मगर कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला वापस रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अपने बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे कि ए बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता कयामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कपड़े को अपने पेट से हटाया तो हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 3 ही पत्थर बंधे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचें कि इनको क्या जरूरत थी 3 दिनों तक 4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी, यानी अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि आपने उम्मत के लोगों को गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3 दिन 4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए हैं। उनको देखते ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, तो फिर इस वक्त आप क्यों तशरीफ लाए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि ऐ अब्बू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है तो 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, आज हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आए। उसके बाद हजरत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया कि आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आऊं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी, अपनी माँ से मिले, तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर आपका ऊंट दिन में चारा खाता था।
اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کہ آپ دنیا کے تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے، اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔